जय हिंद। ज्ञानकुरिया एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। 75 डे सीजीपीएससी चैलेंज में आज हम देखेंगे नगरीय निकाय के महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन। तो देर ना करते हुए चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन सही सुमेलित है। अनुच्छेद 243 क्यों, 243 पी, 243 टी, 243 आर और यू दिया हुआ है और इससे संबंधित आपको ये प्रावधान दिया गया है। तो ये जो आर्टिकल जो 243 पी से स्टार्ट होता है 243 और इधर भी हम लिख ले 243। अगर मैं ए बी सी डी ई की बात करूं तो ये पंचायत के होते हैं। नगरीय निकाय की बात करें तो ये हो जाता है आपका, कहां से चालू हो जाएगा, ये चालू हो जाता है आपका पी से। तो ये हो जाएगा आपका पी क्यू आर एस टी। तो इसमें जैसे यहां पर 243 में परिभाषा है वैसे ही 243 पी में भी आपका क्या है, नगरीय निकाय का परिभाषा है। तो 243 पी जो है वो क्या होता है, परिभाषा होता है। तो 243 पी परिभाषा ये आपका सही सुमेलित है। क्यू के बारे में बात करें तो ये बी से रिलेटेड है। बी का मतलब बिल्ड, मतलब गठन। तो जैसे 243 बी जो होता है वो गठन होता है, वैसे 243 क्यू भी क्या होता है, गठन होता है। तो 243 क्यू के बारे में बोल रहे हैं, 243 क्यू गठन, ये गलत हो गया है, संरचना दे दिया है। सी जो होता है वो संरचना होता है, मतलब आपका आर जो है वो संरचना होता है। तो इसका मतलब ये आर जो है वो संरचना होना चाहिए था, इसको गठन दे दिया है। तो ये उल्टा हो गया आपका। 243 क्यू गठन होना चाहिए और 243 आर जो है वो क्या होना चाहिए, आपका संरचना होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही हम बोले डी का जो रिलेशन है वो आपका एस नहीं, आपका किससे रहता है, आपका टी से रहता है। ठीक है, एस को छोड़ दिया जाए यहां पर, तो जैसे डी आरक्षण के लिए होता है तो यहां पर टी जो है वो किसके लिए होता है, आरक्षण के लिए होता है। तो 243 टी स्थानों का आरक्षण, ये भी आपका सही कथन है। ठीक, उसके बाद ई के बाद हम देखें, ई जो है वो कार्यकाल को बताता है। तो टी के बाद आपका आएगा यू, तो यू जो है वो आपको कार्यकाल को बताता है। तो ये वाला भी आपका क्या है, सही है। तो इसमें से असत्य क्या हो गया, 243 क्यू 243 आर, ये उल्टा दे दिया है। गठन यहां पर आना चाहिए, संरचना यहां पर आना चाहिए, बाकी सब जो है वो सुमेलित है। तो ए सी ई, सॉरी बी सी ई आपके सही सुमेलित सुमेलित है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही क्या है, किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है। जी हाँ, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र है तो वो नगर पालिका होगा, और थोड़ा सा बड़ा नगरीय क्षेत्र महत्तम होगा तो वो नगर पालिक निगम बनता है। ठीक, किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र को नगर पालिका बोला जाता है, ये गलत है। ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में अगर संक्रमण हो रहा है, अगर कोई गांव जो है वो नगर के रूप में डेवलप हो रहा है, ठीक है, तो उसको पहले नगर पंचायत का दर्जा दिया जाता है, नगर पालिका का नहीं। अगर कोई नगर पंचायत है मतलब छोटा नगर है और वो बड़ा नगर बनना चाह रहा है छोटा नगर से, ठीक है, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे, नगर पालिका। और जब बहुत बड़ा हो जाएगा वो, तब नगर पालिक निगम, नगर निगम बोलेंगे। तो ये गलत हो जाएगा। किसी लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के लिए नगर पंचायत का गठन किया जाता है, नहीं, लघुत्तर नगरीय क्षेत्र के नगर पालिका परिषद का गठन किया जाता है, ये गलत है। किसी ग्रामीण क्षेत्र से नगरीय क्षेत्र में संक्रमण क्षेत्र के लिए नगर पंचायत, जी हाँ, अगर कोई गांव जो है वो नगर में संक्रमण हो रहा है तो नगर पंचायत का गठन किया जाता है। तो इस तरीके से देखें 1 और 4 आपके क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकायों के विषय में सही क्या है। नगरीय निकाय में क्या सही विषय है, ये गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। जी हाँ, नगरीय निकाय जो रहते हैं वो गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, मतलब कृषि इनका विषय नहीं है। अगर हम बात करें ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत, तो इस वाले में आपके एक विषय कृषि जरूर रहते हैं, लेकिन यही हम नगरीय निकाय में बोले, मतलब नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में कृषि सम्मिलित नहीं होता। तो ये सही नहीं है आपका। तो सही क्या है, ये तो सही नहीं है। ये संवैधानिक निकाय होते हैं। जी हाँ, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत, जिला पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका सब क्या है, संवैधानिक निकाय होते हैं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं। जी हाँ, इसको राज्य सरकार नियंत्रित करता है। इन्हें करारोपण का अधिकार प्राप्त होता है। जी हाँ, राज्य सरकार इनको करारोपण, टैक्स
लगाने का अधिकार दिया है। तो 2, 3, 4 इसके सही आंसर हो जाएंगे। ठीक है, क्या सही क्या है? 2, 3, 4। चलिए, तो ये एक इसका सही नहीं है। गैर, ठीक ठीक, गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते, गैर कृषि बोल रहे हैं, कृषि कार्यों में संलग्न नहीं रहते, गैर कृषि कार्य, तो ये संलग्न, ठीक है, तो ऑप्शन 1 भी आपका सही हो जाएगा। कृषि में संलग्न, गैर कृषि कार्य में संलग्न रहने का मतलब यह है कि कृषि में संलग्न नहीं है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 74वें संशोधन अधिनियम 1992 में निम्न में से किसका प्रावधान किया गया है? 74th अमेंडमेंट के बारे में बात करिए 1992। अगर हम 73rd के बारे में बात करें, 73वें संविधान संशोधन के बारे में बात करें, तो ग्राम पंचायत मतलब ग्रामीण स्तर के लिए, ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के लिए। 74वां संविधान संशोधन जो है वो नगरीय निकाय के लिए है। ठीक है, तो इसमें क्या नगर पालिका समितियों के लिए? जी हाँ। वार्ड समिति के लिए? जी हाँ। महानगर आयोजन समिति? जी हाँ। जिला आयोजन समिति? जी हाँ। इन सबका प्रावधान किया गया है आपके नगरीय निकाय में। तो इस तरीके से देखिए 1, 2, 3, 4 सभी सही है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय स्थानीय निकाय पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है। किस मामलों में नगरीय निकाय पर राज्य शासन द्वारा नियंत्रण किया जाता है? क्या विधायी मामलों में किया जाता है? जी हाँ। वित्तीय मामलों में भी राज्य सरकार जो है नियंत्रण करते हैं। कार्मिक मामलों में? जी हाँ, राज्य सरकार क्या करेगा? नियंत्रण करेगा। नागरिकों की शिकायतों के संबंध में? नहीं, नागरिकों के शिकायतों के संबंध में नगरीय निकाय पर ये नियंत्रण नहीं रहता है। ठीक है, इसके लिए तो अलग व्यवस्था है, जैसे पुलिस प्रशासन वगैरह है, ये नागरिकों की शिकायतों के लिए, नगरीय निकाय के लिए नहीं। तो ए, बी, सी आपके सही आंसर हो जाएंगे, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? अब ये जो काउंसिल बनता है, मेयर इन काउंसिल, ये तीनों जगह बनता है। ठीक है, नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में। लेकिन नगर पंचायत और नगर पालिका के मेयर इन काउंसिल को मेयर ना बोल करके प्रेसिडेंट इन काउंसिल बोलेंगे, क्योंकि वहां पर क्या होता है, प्रेसिडेंट अध्यक्ष होते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अध्यक्ष नहीं होता है, महापौर होता है, मेयर होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मेयर इन काउंसिल बोलते हैं। तो यहाँ पर मेयर वर्ड लिखा है, तो मेयर इन काउंसिल का मतलब यह हो गया कि ये नगर निगम के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो नगर निगम के मेयर इन काउंसिल के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो इसमें होती है, मेयर इन काउंसिल में महापौर मतलब मेयर तो होता ही है, साथ ही साथ जितने भी निर्वाचित पार्षद होते हैं उसका 20%। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो हम ये बात करें, अगर कोई नगर निगम है तो नगर निगम में मिनिमम तो आपके 40 वार्ड होते हैं, मतलब 40 पार्षद तो रहेंगे ही। अगर वो बड़ा नगर निगम है तो 45, 50, 60, 65, 70 तक भी हो सकते हैं। तो इसका जो होता है 40 से 70 आपके क्या रहते हैं, वार्ड रहते हैं। अगर मान लो किसी नगर निगम में 60 है, ठीक है, तो 60 का हम देखेंगे 20%। ठीक है, तो कितना आ जाएगा आपका 12। तो इसका मतलब यह है कि महापौर रहेगा और कितने रहेंगे, 12 पार्षद उसके क्या रहेंगे, सदस्य रहेंगे। ये अगर 60 रहेगा तब, अदरवाइज आपको आंसर लेना है 20%। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के विषय में क्या सही नहीं है? नगर पालिका परिषद के बारे में पूछ रहे, सही नहीं है ये भी बताना है। इसकी न्यूनतम और अधिकतम सदस्य संख्या 15-30 हो सकती है। जी ये गलत है आपका, 15-30 नहीं, 15-40 होना चाहिए। ठीक है, न्यूनतम अधिकतम संख्या 15-40 ये आपका सही होगा। मतलब नगर पालिका परिषद में या नगर पंचायत में मिनिमम कितने होते हैं, 15 होते हैं, मैक्सिमम कितने होते हैं, 40 होते हैं। ठीक, नगर परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला बात रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी प्रेजेंट टाइम में देखा जाए तो परिषद का जो अध्यक्ष है पार्षदों द्वारा चुना जाता है, लेकिन इसके पहले क्या होता था आपका, ये जो डायरेक्ट चुना होता था किसका, अध्यक्ष का। अब फिर फ्यूचर में अध्यक्ष का क्या होने वाला है, डायरेक्ट चुना होने वाला है। तो अभी जो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा गया था, ये एक्चुअल में जीपीएससी का एग्जाम पे से लिया गया क्वेश्चन है। तो इस समय ये परिषद का जो अध्यक्ष है वो पार्षदों द्वारा चुना जाता था। तो अभी इसको सही बोलेंगे जब अगले बार में, अभी जब कुछ संशोधन आएगा, ठीक है, मतलब अभी जब चुनाव होगा 2000 आपका 24-25 वाला जब चुनाव होगा, तो इसमें परिषद का जो अध्यक्ष है वो पार्षदों द्वारा चुना नहीं जाएगा, बल्कि उसका प्रत्यक्ष चुनाव होगा, जनता डायरेक्ट चुनेंगे। लेकिन अभी जब हम ये बना रहे हैं, ये क्वेश्चन जब एग्जाम में पूछा था तब ये सही था।
परिषद में 3 सदस्य राज्य शासन द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। नगर पालिका परिषद के बारे में पूछ रहे हैं, नहीं, परिषद में 3 सदस्य मनोनीत नहीं किए जाते। प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का है नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है क्या? देखो, अध्यक्ष का चुनाव लड़ने के लिए जब प्रत्यक्ष वाला होता था तब होता था 25 वर्ष, पार्षद के लिए 21 वर्ष होता था और महापौर और अध्यक्ष के लिए 25 वर्ष होता था। लेकिन जब पार्षदों द्वारा चुना गया किसको, अध्यक्ष को और महापौर को, तो ये 25 वर्ष से हट करके ये कितना हो गया, 21 वर्ष हो गया। ठीक है, तो ये बोल सकते हैं कि आपको चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष कम से कम होना चाहिए, मतलब 21 वर्ष से कम आयु है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकता। तो प्रत्येक व्यक्ति जो 21 वर्ष से कम आयु का नहीं है, अध्यक्ष का चुनाव लड़ सकता है। जी हाँ, 21 वर्ष से कम नहीं है तो चुनाव लड़ सकता है। एक व्यक्ति पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ लड़ सकता है। देखो, अब अगर इसको आंसर आप सही लोगे, परिषद का अध्यक्ष पार्षदों द्वारा चुना जाता है, तो उस समय व्यक्ति जो है वो पार्षद और अध्यक्ष एक साथ नहीं लड़ पाएगा, क्योंकि जब तक पार्षद नहीं बनेंगे तब तक वो अध्यक्ष नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो पार्षदों से ही क्या, मतलब पार्षद का चुनाव पहले होगा और पार्षद लोग क्या बनाएंगे, अध्यक्ष बनाएंगे। हाँ, अब अगर वो प्रत्यक्ष चुनाव होता, मतलब अध्यक्ष का चुनाव भी जनता द्वारा होता, तब पार्षद और अध्यक्ष का चुनाव एक साथ वो लड़ सकता था। तो अभी के लिए देखें तो ये क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखें तो सही आंसर आपका हो जाएगा आपका 1, 3, 4 और 5। तो ये जो क्वेश्चन रहेगा आने वाले समय में इसमें बदलाव की गुंजाइश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के सपरिषद अध्यक्ष मतलब प्रेसिडेंट इन काउंसिल के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अभी देखे थे मेयर इन काउंसिल, अभी क्या कहलाएगा, प्रेसिडेंट काउंसिल। किसके लिए, नगर पालिका के लिए और नगर पंचायत के लिए। इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद होते हैं। नगर पालिका परिषद के बारे में बोल रहे हैं, इसमें अध्यक्ष और 7 पार्षद। जी हाँ, नगर पंचायत वाले में अध्यक्ष और 5 पार्षद होते हैं। इसमें नगर पालिका में क्या होंगे, अध्यक्ष और 7 पार्षद होंगे। और मेयर इन काउंसिल में महापौर, अध्यक्ष की जगह महापौर होता है, महापौर प्लस 20% पार्षद होते हैं। सदस्य परिषद के द्वारा चुने जाते हैं। सदस्य परिषद के द्वारा चुने जाते हैं, नहीं, परिषद के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि अध्यक्ष जो है वो नॉमिनेट करता है। सदस्य अध्यक्ष के प्रसाद पर्यंत तक अपने पद पर बने रहते हैं। जी हाँ, जब तक अध्यक्ष बोलेगा तब तक वो मेयर एंड काउंसिल के जो सदस्य है वो रहेंगे। अध्यक्ष मतलब नहीं बोलेगा तो वो हट सकता है। अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। जी हाँ, अध्यक्ष इसका पदेन सभापति होता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष इसकी बैठक की अध्यक्षता करता है। नहीं, अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष नहीं करता, बल्कि इनके सदस्यों में से एक सदस्य जो है वो इसकी अध्यक्षता करेगा। तो 1, 3, 4 आपके जो है वो सही आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के उपाध्यक्ष को पद मुक्त करने के विषय में सही बताना है। परिषद के 1/3 निर्वाचित पार्षद हस्ताक्षरित अध्यक्षेक्षा करे तो परिषद की बैठक बुलाई जाएगी, या 1/6 निर्वाचित पार्षद से। तो इन दोनों में से कोई एक ही कथन सही होगा। ठीक, ऐसा बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर प्रथम श्रेणी के अधिकारी द्वारा की जाएगी, या ऐसी बैठक की अध्यक्षता परिषद के अध्यक्ष करेंगे। दोनों में से कोई एक ही होगा आपका अध्यक्षता, या तो कलेक्टर करेगा या परिषद का अध्यक्ष करेगा। ठीक, तो 3 और 4 में से एक आना चाहिए, 1 और 2 में से एक आना चाहिए। प्रस्ताव परिषद की उपस्थित मतदान करने वाले 2/3 निर्वाचित सदस्यों और पूर्व निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए, या 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 5 और 6 में से कोई एक ही सही हो सकता है। ठीक, और प्रस्ताव केवल परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्ताव केवल निर्वाचित पार्षद द्वारा ही प्रस्तुत किया जा सकता है। इन दोनों में से एक ही आंसर होगा आपका। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें से जो हो जाएगा आपका 1/3 निर्वाचित पार्षद नहीं, 1/6 निर्वाचित पार्षद होना चाहिए। बैठक की अध्यक्षता कलेक्टर करता है, ना कि उस परिषद का अध्यक्ष, क्योंकि उन्हीं के खिलाफ तो आपका क्या, उपाध्यक्ष के खिलाफ क्या आ रहा है, विचार चल रहा है। तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष इसके अध्यक्ष नहीं होंगे, कलेक्टर होंगे। ठीक है, 5वां देखें, प्रस्ताव परिषद के उपस्थित मतदान करने वाले के 2/3 निर्वाचित सदस्य और कुल निर्वाचित पार्षदों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा यह पारित होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 5 सही है, 6 गलत हो गया। प्रस्ताव केवल परिषद के अध्यक्ष द्वारा प्रस्तुत, अध्यक्ष सिर्फ उपाध्यक्ष को हटाने के लिए थोड़ी करेगा, कौन करेगा, आपका निर्वाचित पार्षद द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा। तो इसका जो हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा।
चलिए, तो सही आंसर हो जाएगा 2358। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के सम्मेलनों में मत देने का अधिकार नहीं होता है। किसमें? नगर पालिका परिषद के सम्मेलन में अधिकार किसको नहीं है वोट देने का? तो नगर पालिका परिषद किससे बनता है? तो नगर पालिका परिषद जो है, नगर पालिका के बारे में बात कर रहे हैं, वो पार्षद से बनेगा, साथ साथ उपाध्यक्ष रहेगा और अध्यक्ष रहता है। साथ ही साथ राज्य शासन जो है नगर पालिका में नगर पंचायत, नगर पालिका और नगर निगम में 2, 4, 6 आपके मनोनीत सदस्य भी रखते हैं। मतलब ये मनोनीत सदस्य भी होते हैं इसमें, नगर पालिका परिषद के ये सदस्य रहते हैं। मतलब ये तीनों तो रहते हैं, ये भी रहते हैं। जो लोकसभा विधानसभा के जो सदस्य है, ठीक है, लोकसभा सदस्य है और उसका जो निर्वाचन क्षेत्र जो है उस नगर क्षेत्र में पड़ता है, आंशिक से या पूर्ण रूप से, ठीक। या जो विधानसभा का जो सदस्य है, कोई विधायक है और उस नगर में उसका क्षेत्र पड़ता है, वो भी इसके क्या होते हैं? नगर पालिका परिषद के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। साथ ही साथ राज्यसभा सदस्य जिनका नाम उस नगर पंचायत, नगर पालिका या नगर निगम में पड़ता है, वो भी इसके क्या रहते हैं? सदस्य रहते हैं। लेकिन बोल रहे हैं मत देने का अधिकार, मत देने का अधिकार जो होता है नगर पालिका या नगर निगम या नगर पंचायत में जो निर्वाचित होकर के जाए रहते हैं, सिर्फ उन्हीं को मत देने का अधिकार रहता है। मतलब पार्षद, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष जो है वो निर्वाचित होकर के गए हैं, तो वोट देने का काम इन तीनों का है। और ये तीनों तो अपने पद के कारण इस परिषद में पहुंचे हैं, पदेन सदस्य होते हैं, तो इनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। तो 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या बोले? अधिकार नहीं होता है, ठीक है। इन तीनों को अधिकार होता है, इन तीनों को अधिकार नहीं होता है। ऑप्शन डी जो है वो सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद के पार्षद की पद मुक्ति के संबंध में क्या सही नहीं है? किसके बारे में बोल रहे हैं? नगर पालिका के पार्षद को कैसे हटा सकते हैं, और इसमें सही जो है वो नहीं है, उसके बारे में पूछ रहे हैं। अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में कलेक्टर पार्षद को पद मुक्त कर सकता है। जी हाँ, अगर नगर पंचायत या नगर पालिका परिषद के कोई पार्षद जो है वो जनहित में उनका व्यवहार ठीक नहीं है, ऐसा पता चल रहा है, उनका आपराधिक प्रवृत्ति का हो रहा है, तो ऐसे में कलेक्टर जो है वो पार्षद को पद मुक्त कर सकता है। तो ये तो सही है आपका, ठीक। अशोभनीय आचरण के कारण जनहित में आयुक्त पार्षद को पद मुक्त कर सकता है। अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 2/3 बहुमत से पद मुक्त कर सकता है। और अशोभनीय आचरण के कारण परिषद किसी पार्षद को 3/4 बहुमत से पद मुक्त कर सकता है। 3/4 से नहीं, 2/3 से आपका ये बहुमत मुक्त कर लेगा। तो आपका जो आंसर हो जाएगा आपका 2 और 4 हो जाएगा। कलेक्टर नहीं, सॉरी, आयुक्त जो है, कमिश्नर जो है वो उसको क्या कर सकता है? पद मुक्त कर सकता है। तो कमिश्नर और 3/4 आप बहुमत से हम क्या कर सकते हैं? पद मुक्त कर सकते हैं। किसको? पार्षद को। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद की अवधि के विषय में क्या सही है? सही बताना है। किसके बारे में? नगर पालिका परिषद के बारे में पूछ रहे हैं, सही बताना है। अध्यक्ष का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नगर पंचायत अध्यक्ष या नगर पालिका परिषद का जो अध्यक्ष होता है, क्या वो 5 साल का होता है? जी नहीं, नगर पालिका परिषद का अध्यक्ष 5 वर्ष का नहीं होता है। वो 2 साल में भी हट सकता है, 3 साल में भी हट सकता है, 4 साल में भी हट सकता है। अविश्वास प्रस्ताव लगा के हटा देंगे, है ना। पार्षदों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है? जी नहीं, पार्षद का भी कार्यकाल 5 वर्ष का नहीं होता। नगर पालिका परिषद की अवधि 5 वर्ष की होती है। जी हाँ, नगर पालिका परिषद की जो अवधि होती है वो क्या होती है? 5 वर्ष होती है। अगर मान लो जाए नगर पालिका परिषद को भंग कर दिया गया 2 साल के बाद, तो फिर नया जो चुनाव होगा वो सिर्फ 3 साल के लिए होगा। इसका मतलब जो होगा वो क्या हो गया आपका? वो 5 साल के लिए होता ही है। अध्यक्ष पार्षदों का कार्यकाल परिषद की अवधि पर निर्भर होता है। जी हाँ, अध्यक्ष और पार्षदों का जो कार्यकाल है वो परिषद की अवधि पर, जैसे 2 साल के बाद भंग हो गया, इसका मतलब अध्यक्ष और पार्षद जो है वो कितने साल के लिए रहे? 2 साल के लिए रहे। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद 5 वर्ष की अवधि के लिए चुनी जाएगी। ये गलत है, शेष अवधि के लिए चुनी जाएगी। यदि परिषद 5 वर्ष की अवधि के पूर्व भंग कर दी जाए तो नई परिषद शेष अवधि के लिए चुनी जाएगी। जी हाँ, ये सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 3, 4, 6 आपका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पालिका परिषद की बैठक के विषय में क्या सही नहीं है? किसके बैठक? नगर पालिका परिषद सही नहीं है पूछ रहा है। क्या आम जनता बैठक में उपस्थित हो सकती है? जी हाँ, नगर पालिका परिषद में आम जनता बैठक में उपस्थित हो सकती है।
अध्यक्ष परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है? जी हाँ, नगर पालिका परिषद का जब बैठक होगा, पार्षद भी रहेंगे, आम जनता भी जा सकते हैं, लेकिन अध्यक्ष जो रहेगा वही अध्यक्षता करेगा, ये सही है। इस बैठक में गणपूर्ति निर्वाचित सदस्यों के 1/3 से होती है। जी हाँ, आम जनता चाहे जाए या ना जाए, कितना जाए उससे मतलब नहीं है, लेकिन इसमें जो पार्षद है, निर्वाचित सदस्य है, उसके 1/3 यहाँ पर क्या है, कोरम होता है, गणपूर्ति होता है। तो इसमें से पूछा है क्या सही कौन नहीं है, तो तीनों सही है। ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्येक पार्षद किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करता है? तो नगर पंचायत के अध्यक्ष और पार्षद के बारे में बात कर रहे हैं, किनके समक्ष ये शपथ लेता है या अभिज्ञान प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करता है? तो यह अनुविभागीय अधिकारी, अनुविभागीय दंडाधिकारी मतलब एसडीएम के सामने ये शपथ लेता है। कौन? नगर पंचायत के अध्यक्ष। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत के सपरिषद अध्यक्ष, फिर से नगर पंचायत के बारे में पूछ रहा है, प्रेसिडेंट इन काउंसिल के विषय में सही नहीं है ये बताना है। इसमें अध्यक्ष और 5 सदस्य होते हैं। जी हाँ, नगर पंचायत में अध्यक्ष और 5, नगर पालिका में 5 के जगह 7 और नगर निगम में अध्यक्ष प्लस आपका 20%। ठीक, सदस्य नगर पंचायत के द्वारा चुने जाते हैं। नहीं, नगर पंचायत नहीं चुनेगा, आपका जो अध्यक्ष है वो नॉमिनेट करेगा, ये गलत हो जाएगा। सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। नहीं, ये गलत है आपका, ये गलत हो जाएगा आपका। सदस्य नगर पंचायत की परामर्शदात्री समिति के पदेन सदस्य होते हैं। नहीं, परामर्शदात्री समिति एक अलग समिति होता है और वो उसके पदेन सदस्य नहीं होते। तो सही नहीं है, 2, 3, 4 आपके सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या सही है? नगर पंचायत की बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष करता है। जी हाँ, नगर पंचायत का जो मीटिंग होता है उसकी अध्यक्षता कौन करेगा? नगर पंचायत अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक की अध्यक्षता करेगा? नहीं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में निर्वाचित पार्षदों द्वारा चुना गया निर्वाचित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा? जी हाँ, उपाध्यक्ष और अध्यक्ष दोनों नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? वही बैठक करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में कलेक्टर द्वारा नामित पार्षद बैठक की अध्यक्षता करेगा? नहीं, कलेक्टर नामित करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। बैठक में गणपूर्ति 1/3 होती है। जी हाँ, नगर पंचायत की बैठक की गणपूर्ति 1/3 होती है। ठीक, 1/3 गणपूर्ति में कम से कम एक महिला, एक अनुसूचित जाति, एक अन्य जनजाति, एक पिछड़ा वर्ग का पार्षद होना आवश्यक है। नहीं, है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है, 1/3 होना आवश्यक है। तो इस तरीके से देखें तो सही आंसर हो जाएगा आपका 1, 2, 3 और आपका 1, 2, 5 आपके सही आंसर हो जाएंगे। 1, 2, 3, 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नगरीय निकाय को करारोपण शक्ति कौन प्रदान करता है? तो नगरीय निकाय को करारोपण जो शक्ति है किसके कौन शक्ति प्रदान करेगा? नगरीय प्रशासन, वित्त विभाग, वित्त आयोग नहीं करता है, राज्य शासन ही इनको करारोपण कर लगाने की शक्ति देता है। टैक्सेशन का शक्ति पावर कौन देता है? राज्य शासन देता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नगर पंचायत की वार्ड समिति के विषय में क्या सही है? तो नगर पंचायत जो है प्रेसिडेंट इन काउंसिल तो बनता है, साथ ही साथ में मोहल्ला समिति बनता है, वार्ड समिति बनता है, परामर्शदात्री समिति बनता है। तो नगर पंचायत की ये वार्ड समिति के बारे में पूछ रहा है। वार्ड समिति जो है वो कुछ वार्डों को मिलाकर समिति बनाई जाती है। जी हाँ, ये सही है। इसमें वार्ड से निर्वाचित पार्षद सदस्य होते हैं। हाँ, वार्ड से निर्वाचित इसमें पार्षद जो होते हैं वो इस समिति के सदस्य रहते हैं। साथ ही साथ उस वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति को भी उसमें सदस्यता देते हैं। तो वार्ड में रहने वाले 2 व्यक्ति समिति के मनोनीत किए जाते हैं सदस्य, ये भी सही है। वार्ड समिति का अध्यक्ष नगर पंचायत अध्यक्ष के द्वारा नामित किया जाता है। नहीं, ये गलत हो जाएगा। 1, 2, 3 आपके ना, ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 इसका सही आना चाहिए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगर पंचायत का अध्यक्ष प्रत्येक पार्षद किसके समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान पर हस्ताक्षर करता है? तो नगर पंचायत का भी अध्यक्ष पार्षद अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष आपका क्या लेगा? शपथ लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रायपुर नगर पालिका का स्थापना वर्ष कब है? मतलब आपको बताना है रायपुर नगर पालिका मतलब रायपुर जो है वो नगर पालिका कब बना। ठीक है, तो अभी इसी कैटेगरी में पढ़े कि पहले कोई चीज क्या रहेगा? पहले ग्राम रहेगा। ठीक, ग्राम से वो फिर नगर बनेगा,
तो जब ग्राम से नगर बनता है तब वो पहले नगर पंचायत बनता है, नगर पंचायत नगर बन गया। अब ये जब छोटा नगर है उससे बड़ा नगर बनने की तरफ रहेगा तब ये बनता है क्या, नगर पालिका बनता है आपका, नगर पालिका। और जब नगर पालिका मतलब बड़ा नगर है उसमें परिवर्तन होता है तब ये क्या बनता है आपका, नगर निगम बनता है। ठीक, तो इस समय जो रायपुर है वो अभी क्या है, नगर निगम है। इसका मतलब यह है कभी ना कभी वो पहले क्या था आपका, नगर पालिका था। तो रायपुर को नगर पालिका का दर्जा कब दिया गया, तो ये दिया गया था आपको 1867 के। ठीक, 1967 के बारे में बात करें तो 1967 में ये नगर पालिक निगम बना। तो रायपुर नगर निगम कब बना, 1967 पे। नगर पालिका कब बना, 1867 पे। मतलब उनको 100 साल लग गया, 1867 से 1967। अगर हम बात करें रायपुर जो है वो संभाग कब बना था, तो रायपुर संभाग बना था। जैसे राज्य होता है, राज्य के जिले होते हैं, ठीक है। 1800 रायपुर के बारे में एक और बात करें तो 1861 में ये जिला बना था। 1861 में पहली बार जिला बना था और 1862 में ये क्या बना था आपका, पहली बार संभाग बना था। 1687 की बात किया जाए तो 1687 भारत के इतिहास से मतलब भारत का पहला नगर निगम जो बना था वो कौन सा बना था आपका, कब बना था आपका, 1687 में बना था। और कौन सा बना था आपका, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित नगरों में नगर निगम है। तो छत्तीसगढ़ के किस किस शहर में नगर निगम है, तो हमारे पास बहुत सारे, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे शहर है। टोटल देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में टोटल 14 नगर निगम है, जिसमें रायपुर आपका पहला है। ठीक है, अगर हम बात करें जगदलपुर के बारे में, जी हाँ, जगदलपुर क्या है आपका, नगर निगम है। हम बस्तर की तरफ देखें तो बस्तर की तरफ आपका जगदलपुर जो है वो एक नगर निगम है। ठीक है, ये चौथा वाला जो चिरमिरी के बारे में बात करें तो ये सरगुजा क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो सरगुजा क्षेत्र में आपका चिरमिरी और आपका अंबिकापुर नगर निगम है। ठीक, महासमुंद जो है वो नगर निगम नहीं है। रायपुर क्षेत्र की बात करें तो रायपुर क्षेत्र में महासमुंद नगर निगम नहीं है। रायपुर क्षेत्र में हम देखें तो एक रायपुर नगर निगम हो जाएगा, एक आपका बिरगांव नगर निगम हो जाएगा। ठीक है, राजनांदगांव वाले में बात करें तो राजनांदगांव तो है ही, मतलब ये दुर्ग क्षेत्र के बारे में बात हो रहा है। राजनांदगांव के साथ साथ दुर्ग भी है, ठीक है, चरौदा भी है, भिलाई भी है। अभी लेटेस्ट में जो बना है वो रिसाली बना है। ठीक है, तो 14th नंबर का जो बना है वो क्या बना है आपका, रिसाली। ठीक है, भिलाई से अलग होकर के रिसाली बना है। ठीक है, चरौदा नगर निगम भी बना है आपका। ठीक, और ये बिरगांव नगर निगम भी बना है आपका, रायपुर नगर निगम बना है। बिलासपुर क्षेत्र के बारे में बात करें तो बिलासपुर नगर निगम है, कोरबा नगर निगम है और रायगढ़ नगर निगम है। तो इस तरीके से देखें तो टोटल 14 नगर निगम है। महासमुंद नगर निगम में शामिल नहीं है, प्रस्तावित है, बन सकता है पर अभी नहीं है। तो 1 2 4 ये आपके सही आंसर हो जाएंगे। 1 2 4 आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएंगे। पहला नगर निगम रायपुर और अंतिम नगर निगम रिसाली। ठीक है, रिसाली जो है वो 2019 में ही बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य परिस्थितियों में एक नगर निगम में प्रशासनिक अधिकार मुख्यतः किसके पास होते हैं, महापौर के पास या नगर आयुक्त या दोनों के पास। तो यहाँ पर पावर तो दोनों के पास होता है, लेकिन बोला है प्रशासनिक। प्रशासनिक जो होता है वो कौन होता है, नगर आयुक्त मतलब कमिश्नर। ठीक है, महापौर जो होता है वो राजनीतिक प्रमुख होता है। यहाँ पर प्रशासन के बारे में बात किया, शासन के बारे में बात करेगा तो महापौर, प्रशासन के बारे में बात करेगा तो नगर आयुक्त। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक पार्षद विधि व्यवसायी होते हुए किसी अन्य व्यक्ति की ओर से नगर पालिका परिषद के विरुद्ध कार्य करता है तो क्या होगा। तो बोल रहे हैं कि एक पार्षद है, बाई पोस्ट वो पार्षद है, और एक विधि व्यवसायी है, मतलब वो बाई प्रोफेशन वो क्या है आपका, वकील है। तो वो जो है वो किसी व्यक्ति की तरफ से वो केस लड़ रहा है, जिस वो किसके खिलाफ ही लड़ रहा है, नगर पालिका परिषद के खिलाफ। अब वो खुद नगर पालिका का पार्षद है तो अपने ही खिलाफ आप कैसे केस लड़ सकते हो, तो ये तो गलत हुआ। ठीक है, तो कलेक्टर उसको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। पार्षद विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है ऐसा नहीं है, पार्षद अपने पद पर बना रहेगा ये नहीं है, ये पार्षद की विशेषाधिकार है ऐसा नहीं है। कलेक्टर उसको क्या कर सकता है, पद से हटा सकता है। ठीक है, पार्षद विधि व्यवसायी के रूप में कार्य कर सकता है लेकिन इस तरीके का कार्य वो नहीं कर सकता है। तो ये जो कार्य है वो इसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 में कुल कितने धाराएं हैं। तो छत्तीसगढ़ नगर पालिका अधिनियम 1961 से चल रहा है। ठीक है, इसमें टोटल हम बात करें तो 15 अध्याय है और 360 धाराएं हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन,
निम्न कथनों पर विचार करें। शहरी क्षेत्रों में जहां नगर पालिका सेवाएं औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाती है, 74वें संविधान संशोधन के अनुसार यह अनिवार्य है कि वहां एक नगर पालिका का गठन किया जाना चाहिए। मतलब ये बोल रहा है कि जहां पर औद्योगिक प्रतिष्ठान द्वारा प्रदान की जाती है, ठीक है, तो वहां पर गठन किया जाए, ऐसा ये जरूरी नहीं है। ठीक है, ये असत्य हो जाएगा आपका, गलत है। ऐसी किसी भी नगर पालिका जिसकी जनसंख्या 3 लाख या उससे अधिक है, वहां पर एक से अधिक वार्डों के लिए समितियों का गठन किया जाना आपका क्या है, अनिवार्य है। ठीक, कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें जो है वो कथन 2 जो है वो आपका सत्य है। चलिए, तो इस तरीके से हमने महत्वपूर्ण 25 क्वेश्चन देखे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर लीजिए, ठीक है, शेयर कर लेंगे और नीचे बेल आइकन को दबा करके सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू।